बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम लोगों ने कोशिश की है कि एक पैराग्राफ हम लोग दुआ नुतबा का समझने की कोशिश करेंगे। बातें बहुत ऐसा नहीं है कि मैं 2 मिनट 5 मिनट जो बयान करता हूँ बस ये ख़त्म हो गया। कहते हैं हर आदमी समंदर को देख के चाहे पूरा पानी पी ले तो नहीं पी सकता है, लेकिन छोड़ दे ये भी सही नहीं है। तो अपनी ज़रूरत के एतबार से उतना पानी ले लेना चाहिए। तो हम लोग भी दुआए नुतबा एक मारिफत और मानवियत का समंदर है, जिसमें वो तज़न होकर चंद बातें अपने वजूद में उतारने की कोशिश करने के लिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो फ़िक्रा है इसमें 2 नबी का तज़किरा है, लिहाजा वो फ़िक्रा पहले पढ़ के मैं तर्जुमा कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बाअज़ुन अस्कनतहु जन्नतका इला अन अखरजतहु मिनहा व बाअज़ुन हमलतहु फ़ी फुल्किका व नज्जयतहु वमन आमना माहु मिनल हलकति बिरहमतिका। इसमें मौला इरशाद फरमाते हैं, बाज़ ऐसे हैं कि अस्कनतहु जन्नतका, जिन्हें तूने अपनी जन्नत में रहने के लिए सुकूनत अता की, यहाँ तक कि अन अखरजतहु मिनहा, और फिर उन्हें जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेजा। ये किस नबी का तज़किरा है? जनाब आदम का तज़किरा है, और पूरा वाक़या कुरान में मौजूद है। ये एक नबी का, जिसे हम लोग कहते हैं बाबाए इंसानियत। 2 नबी हैं जिनको आदम के नाम से जाना जाता है। आदम अव्वल जनाब आदम है, आदम सानी जनाब नूह है। क्यों? इसलिए कि कश्ती में आने के बाद सब ख़त्म हो चुके थे, दोबारा से फिर ये दुनिया बसी है, लिहाजा क्या कहते हैं? आदम सानी। और यहाँ पर दूसरे नबी का जो तज़किरा हुआ है वो वही आदम सानी हैं। व बाज़ुन हमलतहु फ़ी फुल्किका, और बाज़ ऐसे हैं जिन्हें तूने सवार किया तेरी कश्ती में। हमलतहु सवार किया, फ़ी फुल्किका, फुल्क कहते हैं कश्ती को। तेरी कश्ती में क्या किया? सवार किया। व नज्जयतहु, और तूने क्या किया है? निजात अता की है। किसे? मन आमना माहू, वो शख्स के जो उनके साथ ईमान लेकर आया। गौर कीजिएगा, यानी जनाब नूह, जिन्होंने हुक्म खुदा से कश्ती बनाई थी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके रहमत इलाही की जानिब तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अंबिया ने बाज़ मौक़ों पर बद्दुआ की है, लेकिन अल्लाह की तरफ से जब अज़ाब आया है तो बहुत ही ज़माना गुज़रने के बाद। अब आप कहेंगे यानी नबी की दुआ कबूल नहीं होती थी? ये देखिए जहन में सवाल आता है। नहीं, नबी की दुआ कबूल हुई है। कहते हैं जनाब नूह। अच्छा, यहाँ पर एक बच्चों के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि पॉइंट बात करना चाह रहा हूँ, खोलना चाह रहा हूँ। कभी कभी चूँकि इंसान है जल्दबाज है, हम लोग बहुत जल्दी रिज़ल्ट के चक्कर में पड़ जाते हैं, इंतज़ार नहीं कर पाते हैं और हम काम ख़राब कर बैठते हैं। जल्दबाजी इंसान को नाकामी की तरफ ले जाती है, ये याद रखिएगा। तो हम लोग बहुत जल्दी चाहते हैं कि हमको रिज़ल्ट मिल जाए। जनाब नूह की ज़िंदगी कितनी थी? 950 साल, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी हिदायत के लिए काम किया था। कितने कश्ती में आए? आप सोचिएगा, हम लोग एक मजलिस में चाहते हैं पूरा समाज मौलाना के साथ हो जाए, ये जल्दबाजी है। सही है? इंतज़ार, सब्र। आप सोचिए, ये मराहिल हैं, इनको समझ। अच्छा, इसमें हम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस फील्ड में होता है वो उस तरीके से, यकीन जानिए, एक क्रिकेटर है तो चाहेगा पूरी दुनिया बस क्रिकेट अभी मेरे ही तरह शॉट खेलना शुरू कर दे। नहीं, तो इस तरीके से सब्र करना, इंतज़ार करना। लेकिन यहाँ पर भी इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या सब्र करते हैं? अल्लाह के भरोसे नहीं, अल्लाह के भरोसे सब्र होना है, लेकिन ताकत भी जो अल्लाह ने दी है, हरकत भी जो अल्लाह ने आपके बदन में, हाथ पर हाथ रख के सब्र करना माना नहीं रखता है। इसकी भी दलील दूँ, जनाब मरियम हमारे यहाँ, आप सोचिए ज़रा कि अगर कोई लेडी इस हालत में जो माँ बनने वाली है,
पानी भी कोशिश ये होती है, अब तो जो है दुनिया ऐसा क्या कहा जाए ये नहीं मालूम, ये भी एक बिज़नेस है, इतना आराम करा देते हैं कि फिर ऑपरेशन थिएटर में ले जाना पड़े। गौर कीजिएगा, ये सब सोचने के, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, समझना ज़रूरत। अल्लाह क्या रहीम नहीं है? उसने भी, अच्छा जो अल्लाह इतनी बड़ी कायनात बना सकता है, मरियम को खजूर नहीं दे सकता था? लेकिन फिर भी हुआ टहनी हिलाओ खजूर। अब ये टहनी हिलाओ खजूर क्या नीचे था? इससे अभी बहस नहीं है। जो अल्लाह देना चाहता है तो दरख्तों को भी आपके लिए सजदा करा सकता है। क्यों? इसलिए कि बस बताए हुए रास्ते पर जो अल्लाह और अल्लाह वाले कहते हैं उस पर चला जाए। तो यहाँ पर जनाब नूह ने भी क्या किया? इतना ज़्यादा इंतज़ार किया, 950 साल। उसके बाद भी अगर उन्होंने चाहा भी कि अल्लाह अगर तेरा अज़ाब आ जाए, तो रिवायात में आप जाके देखिएगा, कहा कि कश्ती बनाओ। कैसे बनाएं? पहले कोई फल दिया गया, उसे खाइए, खाने के बाद उसका बीज ज़मीन में डालिए, फिर वो ज़मीन में से बीज निकलेगा, फिर लकड़ियाँ तैयार होंगी, लकड़ियाँ तैयार होने के बाद फिर कश्ती बनाई जाएगी। ये क्या है? क्या अल्लाह अपने नबी की बात भी सुन रहा है और अपनी मखलूक को मोहलत भी दे रहा है। ये है ऐने करम खुदा। तो खुदा के यहाँ ये नहीं है जैसे हमारे, ये हमारे जाल में आ गया बस इसे बहुत जल्दी। का अल्लाह तो मोहलत देता है, कभी तुम्हारा जहन काम कर जाए, कभी तो तुम खुदा के नेमतों को याद करके उसकी बारगाह में आ जाओ। लिहाजा कभी ये नहीं कहा गया है कि हाँ 30 साल में तौबा करोगे तभी कबूल होगी, 20 साल नहीं, ज़िंदगी के आखिरी मरहले में भी तौबा करोगे तो खुदा कबूल करेगा। तो ये रहमत है। लिहाजा अल्लाह क्या कर रहा है? जनाब आदम का तज़किरा करता है, फिर दूसरे नबी का तज़किरा है, वबाज़ुन हमलतहु फ़ी फुल्क का। और बाज़ नबी वो हैं, बाज़ अफराद वो हैं कि जिन्हें तूने क्या किया है? अपनी कश्ती पर सवार कराया और उन्हें क्या किया? निजात अता की है। रसूल इस्लाम ने कहा इंसानों को मिसालों के ज़रिए से समझाया जाए तो ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। नूह की कश्ती पर सवार होने वाला, उसके ईमान की भी तस्दीक खुदा ने की है। गौर कीजिएगा, और निजात खुदा ने दी है। रसूल कहते हैं इन्नल हुसैन, गौर कीजिएगा, व सफ़ीनतुन नजा, इस कश्ती में आ जाओ जिन्होंने करबला में हुसैन के साथ अपने को रखा था। फिर वो जन्नत के मोहताज नहीं, जन्नत उनके शौक़ में अपने लिए आमादा कर रही है कि वो हमारे यहाँ आ जाएं। तो इंशाअल्लाह ईमान की बुलंदी भी होगी और साथ में कामयाबी भी होगी। खुदा से दुआ यही है, बारेला हमें भी हुसैन का ग़ुलाम बनाए रखना। ज़िंदा रहे तो नाम हुसैन से, जाए तो हुसैन हुसैन करते हुए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।